कीजिए मौसम आंटी को। ओके, स्टार्ट कीजिए बहन। हाय बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कस्तूरी आंटी, ये मुझे पहनना है क्या? पहनोगे तो अच्छा लगेगा, अगर मुश्किल लग रहा है उतार के रख दीजिए। सब बच्चों से बोलो, फिर वीडियो ऑन कर लेंगे। अच्छा देखो, आपकी आंटी कहानी सुनाने से पहले शर्त रख रही है। सब लोग अपना अपना पहन लो, हेलमेट पहन लो। हम लोग अभी हवाई जहाज में उड़ने जा रहे हैं, एक नई जगह लेके जाने वाली है हमारी आंटी। वेरी गुड, स्मरना अच्छी लग रही है। साक्षी, आपने बनाए नहीं क्या बेटा? ओके, हैना क्रिस्टी बैठ जाओ, कहानी सुन लो, बैठ जाओ। ओके, स्टार्ट कीजिए बहन। हाँ जी बच्चे, बच्चों जय मसीह की। मेरा नाम मौसम है, मौसम आंटी। आप में से कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते, मेरा नाम मौसम है। आज हम सीखेंगे एक दूसरे हीरो के बारे में। कल हमने पहला हीरो देखा था और हमारा विषय है दूसरा वापसी और लोगों के जीवन में सुधार, यानी लोगों के जीवन में पुनर्निर्माण और दूसरा वापसी। नेक्स्ट, और हमारा मूल विचार है परमेश्वर का। नेक्स्ट, हमारा मूल विचार है परमेश्वर का छुपा हुआ हाथ। तो बच्चों सब याद रखेंगे इस बात को। मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगी कि कैसे, क्या है हमारा मूल विचार। और ये हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हमारे कल की कहानी के हीरो थे जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल यानी पहला वापसी जब हुआ था तो उनकी अगुवाई में हुआ था। कल वे थे पहले लीडर जो बहुत सारे यहूदी लोगों को लेके यरूशलेम आए थे बंधुआई से वापसी। और फिर हम देखते हैं ये दूसरे कौन है? दूसरे हैं यहोशू। ये महायाजक थे और इन्होंने दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया था। यरूशलेम में आके कैसा काम स्टार्ट किया था? वेदी बनाया, मंदिर बनाया और मिलके काम किया। दोनों ने बहुत ही एक मनता के साथ काम किया। और फिर हम देखते हैं ये है कौन? ये है खुसरू राजा। खुसरू राजा यानी इससे हम देख के याद आता है कि इन्होंने निकाला था आज्ञा पत्र कि सब लोग यहूदी लोग यरूशलेम जाए और परमेश्वर का भवन बनाए। ये पहला ये राजा है जिन्होंने सबसे पहले आज्ञा निकाली अपने राज्य में कि यहूदी लोग यरूशलेम चले जाए, यानी आजाद हो जाए, गुलामी से वे आजाद हैं, वे जा सकते हैं। और पत्र निकाला और लिख दिया, मुहर लगा दी और ऐलान कराया। ये दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? ये दारा राजा है। दारा राजा यानी इसे हम देख के याद कर सकते हैं, इसके राज्य में मंदिर का पूरा निर्माण हुआ, पूरा कार्य पूरा हो गया, मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया दोबारे बार। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, और विरोध होता रहता है बच्चों और मंदिर बन जाता है इसके राज्य तक, यानी दारा राज्य के समय तक मंदिर बन जाता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ की मंदिर का काम चल रहा है। बच्चों क्या चल रहा है? मंदिर का काम चल रहा है, लोग काम में लगे हुए हैं। और ये पीछे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मंदिर का काम कर रहे हैं सब लोग, दो दो करके एक मंता हो गए। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, सब कंप्लीट हो रहे हैं, कोई ईंट पत्थर ढो रहा है। और फिर हम देखते हैं बच्चों कि सब लोग परमेश्वर के काम में खुशी खुशी लगे हैं और बड़े खुशी हो रहे होंगे कि हमारे परमेश्वर का मंदिर दोबारा बार बन रहा है। और कुछ लोग और हैं, कुछ लोग हैं विरोधी, जो पीछे से क्या कर रहे हैं? उनको, उनकी हिम्मत तोड़ रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारा मूल विचार क्या है? परमेश्वर का छुपा हुआ हाथ। इसको ध्यान रखे बच्चों, हमारा मूल विचार है परमेश्वर का छुपा हुआ हाथ। हम देखते हैं परमेश्वर उनके साथ है, वे अपने काम में लगे हुए हैं। और इस तरह देखते हैं बच्चों मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाता है दारा राजा के समय में। एक बार काम रुक जाता है, हमने कल सीखा था, लेकिन फिर हगै और जकरिया उभारते हैं और पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, और फिर देखते हैं बच्चों जो बाउंड्री है, जो दीवार है, शहरपना है जो शहर के चारों ओर होती है, उसका भी साथ साथ काम लोग करते रहते हैं। बड़े बड़े पत्थरों से उसकी नींव डालते हैं ताकि शहर की सुरक्षा हो, ताकि यरूशलेम की, परमेश्वर के नगर की सुरक्षा हो। और साथ ही साथ लोग उनकी हिम्मत तोड़ते रहते हैं, लोग उन्हें
अलग अलग कारणों से उन्हें उनकी हिम्मत तोड़ते हैं, उनका विरोध करते हैं और फिर भी वे अपने काम में लगे रहते हैं। फिर इस विरोध के कारण ही बच्चों अत्र शस्त्र राजा के समय में शहरपना का काम रुक जाता है और लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, क्या करते हैं लोग, उस आज्ञा दोष पत्र निकालते हैं, कहते हैं यहूदियां आए हैं, ये मंदिर बना दिया है और शहरपना बना रहे हैं, और यदि ये नगर बस जाए तो फिर ये हमारे बस में नहीं रहेंगे। राजा से ऐसे दोष पत्र भेजते हैं और राजा उधर से लिख के भेजता है कि शहरपना का काम आप रोक दीजिए जब तक मैं ना कहूँ। और लोग क्या करते हैं इस बीच में, अत्र शस्त्र राजा के पहले 6 सालों में क्या होता है कि दीवार जलाया जाता है, दीवार तोड़ा जाता है, और पहले 6 सालों में विरोध के कारण ये लोग यहूदियों के साथ, परमेश्वर की प्रजा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, और फिर हम देखते हैं यही अत्र शस्त्र राजा का मन उसके राज्य के 7वें साल में परमेश्वर बदल देते हैं। यानी हम पहला जो दिल देखते हैं जो काला काला सा है, उसके सींग है, यानी परमेश्वर के लोगों को वो डराने वाला है, धमकाने वाला है। इसी राजा ने अपने पहले, इसका इतना कठोर मन था बच्चों, इसी राजा ने पहले अपने 6 सालों में परमेश्वर के भवन का काम, परमेश्वर की दीवार का काम, शहरपना का काम रुकवा दिया था, ऑर्डर निकाला। लेकिन जब परमेश्वर ने इन्हें मन दिया तो इनका मन बदल दिया परमेश्वर ने, और फिर परमेश्वर के लोगों के प्रति इनका दिल कैसा हो गया, बिल्कुल नरम हो गया, और ये परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का भय मानने लगा, और परमेश्वर के लोगों को क्या किया, इसने आजाद किया। और फिर हम देखते हैं ये कौन है, ये है हमारी कहानी के हीरो। आज की हमारी कहानी के हीरो कौन है, एजरा। एजरा कौन था इसके बारे में जानते हैं। एजरा कौन था, एजरा एक निपुण शास्त्री था। निपुण यानी परमेश्वर की व्यवस्था का निपुण शास्त्री, लोगों को सिखाने वाला, और ये परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना और उसके अनुसार सिखाने में अपना मन लगाया। नेक्स्ट, और बच्चों हमें भी क्या बनना है परमेश्वर के वचन में। और अगर हम इसके घर के बारे में देखते हैं, इसके खानदान के बारे में देखते हैं, तो ये पहला याजक तो जो था हारून याजक, उसके वंशज में का था और परमेश्वर के वचन को बहुत प्यार करते था। और ये एक राजा का, अत्र शस्त्र राजा का एक भरोसेमंद अधिकारी था। बच्चों क्या होते थे बाबुल में, लोग क्या थे, गुलाम थे। दूसरा वाला लगाओ, पहले वाला, हाँ। बाबुल में क्या थे, लोग गुलाम थे। परमेश्वर के लोग क्या थे, गुलाम थे दूसरे राजाओं के। और यहाँ पे परमेश्वर का छिपा हुआ हाथ हम कैसे देखते हैं, हमारा मूल विचार है परमेश्वर का छिपा हुआ हाथ। यानी बाबुल में भी लोग अधिकारी हुए, क्या गुलाम अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करते थे। बार बार परमेश्वर उनकी, जो भी अच्छे काम करते थे राजा के मन में आता था, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर रखते थे, जैसे दानियल हाकिम था। और हम देखते हैं एजरा भी एक भरोसेमंद अधिकारी था, यानी परमेश्वर का भय मानता था और अच्छे काम करता था, और जब राजा उनको देखता था तो एक अधिकारी बनाया था। तो और ये राजा अत्र शस्त्र राजा क्या बोलता है इजरा को, कि तू यरूशलेम जा। निशा भी पहले वाला, अत्र शस्त्र राजा बोलता है कि तू यरूशलेम चला जा, और क्या कर कि राजा ने बहुत सारा भेंट दिया मंदिर के लिए, सोना चांदी अनमोल वस्तुएं। राजा के 7 मंत्रियों ने अलग अलग दान दिया कि भवन में जा और उसको देख, उसकी दशा को देख, और फिर से वहां काम को शुरू कर और लोगों को उनकी परमेश्वर की व्यवस्था सिखा, क्योंकि ये निपुण शास्त्री था ना बच्चों। नेक्स्ट, और फिर हम देखते हैं एजरा को, एजरा के गुण देख लेते हैं बच्चों। पहले हम एजरा के गुण देख लेते हैं। हम में से सबके पास गुण है, कुछ ना कुछ टैलेंट है, यानी किसी बच्चे को पढ़ने का टैलेंट है, किसी को गीत गाने का टैलेंट है। तो हम एजरा के गुण देख लेते हैं। ये क्या है, एजरा क्या था, यहोवा की व्यवस्था का अर्थ समझने, यानी उसने बहुत मन लगाता था परमेश्वर के वचन में। और फिर हम देखते हैं उसके अनुसार चलने की कोशिश करता था, उसके अनुसार चलने की क्या करता था, कोशिश, यानी प्रवचन पढ़ता और फिर प्रार्थना करता, और फिर प्रभु से पूछता मैं प्रभु क्या करूं। प्रार्थना हम
प्रार्थना हम क्या करते हैं, प्रभु मैं क्या करूं। फिर हम देखते हैं दूसरा, लोगों को सिखाने के लिए अपना मन लगा लिया था उसने, यानी हमारा मन परमेश्वर जानता है। और एजरा ने अपना पूरा मन, ये एजरा के गुण थे। हमारे भी गुण होते हैं, किसी के कोई गुण होते हैं, किसी के कोई। फिर नेक्स्ट, और फिर हम देखते हैं हमारा मन किन चीजों में लगा है। आज हमारे लिए ये विचार है कि हमारा मन, एक तो एजरा ने अपना मन सारा परमेश्वर के वचन में लगाया, उसके अनुसार चलना, उसे पढ़ना, उसे समझना। यानी वचन सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है बच्चों, कि हमने पढ़ लिया बस यही काफी है, मम्मी ने बोल दिया तो पढ़ लिया। नहीं, हमें उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। और हमें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और अलग अलग भवन के काम करना। यानी छोटे छोटे काम हमें भवन में जाके, ये परमेश्वर की सेवा होती है। क्या हमारा मन इन चीजों में लगा है? हमारे लिए ये विचार है। या हमारा मन अलग चीजों में लगा है, यानी यदि हम झूठ बोलते हैं जबकि परमेश्वर ने बोला है झूठ नहीं बोलना, यदि हम झूठ बोलते हैं तो किसे धोखा देते हैं? अपने आप को देते हैं। हमारा मन हमें धोखा देता है। यदि हम जिद्दी बने रहते हैं, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तब भी अपने आप को धोखा देते हैं, तब भी हमारा मन अच्छा नहीं चल रहा। और यदि हम प्रार्थना के समय कार्टून देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो हमारा ये भी समय अच्छा नहीं है। तो इनमें से हम कौन है, यह हमारा सोचने का बात है। इनमें से हम किन चीजों में लगे हैं बच्चों, इस बात को देखिए। फिर नेक्स्ट, एजरा को राजा ने भेज दिया और बोला कि अब तू यरूशलेम जा। और पूरा भरोसा किया एजरा के ऊपर अत्रशस्त्र राजा ने। और फिर क्या भेजा उसे, यरूशलेम भेजा, और बोला कुछ जो भी यहूदी तेरे साथ जाना चाहते हैं वे चले जाएं, खुशी खुशी चले जाएं। और जो दान हमने दिया है वो तू अपने परमेश्वर के भवन में लगा। और फिर एजरा इन सबको इकट्ठा करता है, लोगों को। लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हम तो अपने देश जा रहे हैं, देखो कितना कितना अच्छा लग रहा है। तो वे सोचते होंगे कुछ लोग पहले गए थे पर हम उनके साथ नहीं गए, पर अब हम जाएंगे। और ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट, फिर एजरा के साथ कौन जुड़ता है? अभी हमने क्या देखा, लेवी भवन के सेवक, याजक सब आते हैं कि हम भी चलेंगे। देखो उनमें कितनी खुशी हो रही है। जब आप कहीं चले जाते हो और अपने घर को आते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती होगी। तो ऐसे ही है, बहुत खुश हो रहे हैं अपने घर में आके, अपने पापा के पास आके हमें बहुत खुशी मिलती है। आराम से रह पाते हैं, खेल पाते हैं, आराम कर पाते हैं। तो ये भी इतने ही खुश हो रहे हैं, अरे अब हम गुलामी से किधर जा रहे हैं, अपने परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, वहां पे हम बहुत खुशी से रहेंगे। ये बहुत खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट, और फिर क्या होता है, वो सारा सामान सोना चांदी और सब एजरा याजकों को सौंपता है। कुछ याजक चुनता है और उन्हें सौंप देता है, कहता है कि तुम इस सामान को उठा के अपने परमेश्वर की यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। और ये सब नेक्स्ट, और फिर रास्ते में क्या था बच्चों, इनके पास बहुत सारे सोना चांदी थे, तो डर किस बात का था? डाकू का। यानी कोई डाकू चोर इनके पास से ये सामान छीन ना ले। तो एजरा ने क्या सोचा इस बात पे? एजरा ने सोचा हम उपवास प्रार्थना करेंगे, यानी हम खाना नहीं खाएंगे, और हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। एजरा सोच सकता था कि राजा तो मुझसे खुश है, मैं सैनिक मांग लेता हूँ। लेकिन एजरा ने उससे ज्यादा अपने परमेश्वर को महत्वपूर्ण, उस पर भरोसा किया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है हर कठिन समय में। तो यही हम एजरा के जीवन से सीखते हैं, जैसे एजरा ने किया। और फिर ये लोग यात्रा पर निकल पड़ते हैं बच्चों अपने देश के लिए। तो बड़ी खुशी खुशी सब चल देते हैं, और एजरा इनका अगुवा है। एजरा इस कहानी का हीरो है जो उन्हें लेके आता है सबको। और फिर हम देखते हैं ये यरूशलेम पहुंच जाते हैं परमेश्वर के भवन में। नेक्स्ट, और जब ये परमेश्वर के भवन में पहुंच जाते हैं, सबसे पहले जाके ये सारा सामान जो परमेश्वर का लेके आए थे, सोना चांदी, खोल कर याजकों के हाथ में सौंप देते हैं पूरी ईमानदारी से। और फिर अगुवे आते हैं, कुछ दिन आराम करते हैं, फिर अगुवे आते हैं। लगभग मैंने पढ़ा था 3 दिन ये लोग आराम करते हैं, और 3 दिन के बाद इनके पास
अगवे आते हैं, अगवे यानी कुछ अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सारे जो पहले बंधुआई से लोग आए थे, उन लोगों ने तो अपने परमेश्वर का विश्वासघात कर दिया है, उन लोगों ने अन्य जाति स्त्रियों को बिहा लिया है। और इज़रा को ये सब बताते हैं। नेक्स्ट। और ये क्या है बच्चों? अन्य जाति स्त्री यानी अविश्वासी से परमेश्वर इजाजत नहीं देता कि एक विश्वासी विवाह करे। इसलिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि दोनों पति पत्नी मिलकर मेरी महिमा करे, और नहीं तो अविश्वासी होगी तो वो अपने नियम चलाएगी। तो इसलिए परमेश्वर ने पहले मना किया था कि अन्य जाति स्त्रियों से ब्याह नहीं करना, और आज के समय में परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि अविश्वासी से तुम शादी नहीं करना। ये परमेश्वर की आज्ञा जब कोई तोड़ता है तो क्या होता है? ये विश्वासघात होता है। और इस बात को सुन के एजरा ने क्या किया? अपना बागा फाड़ा, अपने वस्त्र को फाड़ा, अपने बाल नोच रहा है यानी अपने बाल फाड़ रहा है, और अपनी दाढ़ी के बाल फाड़े और बहुत रोने लगा, और परमेश्वर के मंदिर के पास बैठ जाता है, रोता है। यानी इसके हम दुख को देख सकते हैं। प्रभु बच्चों पाप से कितना दुखी हो जाता है। कई बार हम पाप से दुखी नहीं होते, हमें पता भी चल जाता है कि हमने पाप कर दिया, फिर भी हम दुखी नहीं होते। लेकिन ये दुखी हो रहा है इसलिए क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता। और इतने में सब लोग इसके पास आते हैं, सब देखते हैं अरे इजरा को क्या हो रहा है। फिर शाम के समय इजरा उठता है और प्रार्थना करने लगता है और कहता है, परमेश्वर मेरा मुंह तेरी ओर उठाते मुझे लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है तेरे साथ बोलते बात। परमेश्वर हम लोगों ने क्या किया है? पाप किया। हम लोगों ने क्या किया है? पाप किया है और हम तेरे योग्य नहीं। प्रभु जिन बातों को तूने कहा था कि ये नहीं करना, हमने वही कर दिया। तो बच्चों, परमेश्वर के सामने इसने सबके पापों को माना, दोष नहीं लगाया। एजरा ने ये नहीं कहा कि इन लोगों ने तो परमेश्वर पाप कर दिया, मैं तो तेरी व्यवस्था का निपुण शास्त्री हूँ, मैं तो वचन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और मैं तेरे अनुसार चलना चाहता हूँ, ये बात नहीं कहा। और फिर इतने में सब लोग आ जाते हैं, चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे लोग। और एक सकन्या जो एक व्यक्ति था, वो जब एजरा रो रहा होता है, करता है, तो ये व्यक्ति कहता है जो रेड वस्त्र में है, ये कहता है कि हम लोगों ने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, हमने पाप तो कर दिया है, पर इज़राइल के लिए अभी भी आशा है। आशा क्या है? यानी हमारा परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं करता, वो हमें माफ करना चाहता है, और चाहे हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। ये हमारी थीम वर्स है, इसको हम यहाँ देखते हैं। वो कहता है इज़राइल के लिए अभी भी क्या है? आशा है। और सब ऐसी स्त्रियों को और बच्चों को हमसे अलग कर, और कहता है ये काम इजरा तुम्हारा ही है, उठ जा या बांध के खड़ा हो जा, क्योंकि लोग बहुत हैं बच्चों। तो इस तरह ये आते हैं। तो नेक्स्ट, फिर इतने में सब लोग आ जाते हैं, इजरा के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और सब खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ हाँ। इजरा कहते हैं हाँ हाँ हमने पाप किया है और हम ऐसा ही करेंगे जो तू कहेगा। और इजरा क्या कहता है नेक्स्ट? इजरा कहता है कि तुम लोग फिर शपथ खाओ। क्या खाओ? कि तुम शपथ खाओ, कसम खाओ कि हम ऐसी स्त्री बच्चों से अभी अलग हो जाएंगे, यानी अलगाओ। पाप के जीवन से हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, यानी हमें पाप को छोड़ना है बिल्कुल पूरी रूप से। और एजरा कहता है तुम लोगों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर पर विश्वासघात किया, इसलिए अब शपथ खाओ। और सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हम यही करेंगे। सब लोग नेक्स्ट, सब लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों? हाँ हाँ हम सब यही करेंगे जो तू कहेगा। पर बहुत ठंड का मौसम था बच्चों, वहां पे बारिश भी हो रही थी। और वे बोलते हैं कि अभी एक दिन का काम तो है नहीं, हमें कुछ समय लगेगा। एजरा से बोलते हैं कुछ समय लगेगा, हम बारी बारी करके आएंगे, कुछ कुछ लोग एक एक नगर के, और आप ऐसा ही हमारे साथ करना। कुछ ही लोग उसका विरोध करते हैं, पर सब लोग कहते हैं हम अलग हो जाएंगे, यानी पाप से बिल्कुल अलग। तो फिर बच्चों हम क्या देखते हैं? उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, पर किन किन लोगों ने अनाज्ञाकारिता की? यानी याजक, याजक ने भी अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, देवी, परमेश्वर के सेवक,
और ये संगीतकार ने भी ये, और भवन के सेवक यानी पानी लकड़ी लाने वाले और साधारण लोग, इन सब ने क्या किया, परमेश्वर का विश्वासघात किया, इन सब लोगों ने गलती किया। नेक्स्ट। और फिर हम देखते हैं बच्चों, इन सब लोगों को अपनी स्त्री बच्चों को निकालना पड़ा। यानी पाप के बारे में हम क्या सोचते हैं बच्चों, अगर पाप को हम ज्यादा दिन तक अपने जीवन में रहने जाते देते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है, और जब आदत बन जाता है फिर छोड़ने में बहुत दुख लगता है। तो आदत ना बनने दे पाप को, इसलिए उन्हें दुख भी लगा, इन स्त्रियों को दुख भी लगा, उनको भी दुख लगा। और पर ये स्त्रियां ऐसे क्यों निकाली जा रही है, हमारा परमेश्वर तो प्रेम है, हमारे परमेश्वर तो प्रेम करते हैं, क्योंकि ये पछताए नहीं होंगे बच्चों, ये स्त्री पछताई नहीं होगी, उन्होंने नहीं कहा होगा कि हम भी, तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और तेरे लोग हमारे लोग हैं, जैसे जैसे रूत ने कहा था। तो हमारा परमेश्वर कौन है, प्रेम करने वाला, तो इसलिए इन्हें निकल जाना। नेक्स्ट। तो फिर बच्चों देखते हैं इन लोगों ने क्या किया, पश्चाताप किया, अपने परमेश्वर के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, हे परमेश्वर हमने पाप किया था, इन्हीं बातों के कारण हम बदलाई में चले गए थे, और अभी भी हमारे जीवन में ये बातें हैं। यानी हमें हर रोज अपने पाप को मानना है परमेश्वर के सामने कि प्रभु ये बात हमारे जीवन में है, इनको निकाल दो, और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट। हमें पाप के लिए बहुत जरूरी है बच्चों पश्चाताप करना। और हम इस बात से क्या सीखते हैं, इन बातों से हम सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वचन पूरा करने वाला परमेश्वर। यानी परमेश्वर क्या कहते हैं अपने वचन में, मैं उन पर कृपया दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, जैसे यिर्मयाह के समय में परमेश्वर ने कहा था मैं इनको फिर से लौटा ले आऊंगा। ऐसे ही परमेश्वर दूसरा वापसी में आज अपने लोगों को लौटा लाया। उन्हें नाश नहीं करूंगा, यानी उन्हें नाश नहीं करूंगा, परंतु उन्हें बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। यानी जैसे हम देखते हैं एक पेड़ को अगर कोई उखाड़ देता है तो वो पेड़ फिर हरा नहीं रहता, और परमेश्वर कहता है मैं लगाए रखूंगा, और फिर कहता है मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर अपने सारे मन से फिरेंगे। यानी सारे मन से, कैसे उन्होंने अपना मन लगा लिया कि हम अलग हो जाएंगे, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन अपने परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे। नेक्स्ट। इन बातों से हम परमेश्वर के वचन को भी देखते हैं कि परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर है। अब हमारा आ गया है सीखने की बात। तो परमेश्वर ने इन बातों में हमने क्या सीखा, हमारा मन किन बातों में लगा है, ये बात आती है हमारे सामने। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आती है खराबी बच्चों मन में आती है, परमेश्वर इस बात को जांचता रहता है। एक जगह लिखा है वचन में कि तुम्हारे मन क्या होता है, धोखा देने वाली चीज होता है, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन को जानता हूँ। यानी हमारा मन किस चीज में लगा है, बाइबल पढ़ने में, वचन के अनुसार चलने में, प्रार्थना करने में, या भवन के छोटे मोटे कुछ काम सेवा करने में, मम्मी पापा की मदद करने में, या झूठ बोलने में लगा है, बात बात में हम झूठ बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात बात में झूठ बोलते हैं तो हमारा मन हमें ही धोखा देता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन धोखा देने वाली चीज है। और यदि हम जिद्दी बने रहते हैं तब भी हम एक परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करता, तब भी हमारा मन हमें धोखा देता है। यदि हम प्रार्थना के समय मम्मी बुलाती है प्रार्थना में आ जाओ, फैमिली प्रार्थना में आ जाओ, नहीं आते, लेट लेट करते हैं, तो ये भी हमारा मन किस चीज में लगा है, टीवी देखने में और मोबाइल फोन देखने में हमारा मन लगा है। उस चीज में हमें मन लगा के चलना है, वचन में हमें क्या करना है, अपना मन लगा। नेक्स्ट। और फिर देखते हैं कि एजरा ने किस तरह अपने मन को उसमें लगाया, और परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। जैसे कि राजा का मन परमेश्वर ने राजा का मन परमेश्वर ने अचानक से अपने लोगों के प्रति बदल दिया। परमेश्वर मन को, दिल को बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राजा का मन नालियों के जल की नाई परमेश्वर के हाथ में होता है,
वो जिधर चाहता है उधर ही उसको मोड़ देता है। परमेश्वर जिधर चाहता है उधर ही मोड़ देता है। नीति वचन 21:1 में लिखा हुआ है बच्चों ये। नेक्स्ट, और वो हमारे मन को भी बच्चों बदलना चाहता है, बदलना जानता है और चाहता है कि हम अपना मन बदले। यदि हमारा मन और बातों में लगा है तो आज ही हम परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु मुझे भी निपुण बनना है अच्छे कामों में, जैसे कि एजरा एक निपुण शास्त्री था। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें बहुत सी बातों से अलग रहना है, यानी हमें बहुत सी बातों से अलग रहना है। और इनमें से कुछ बातें यहाँ, यानी आत्मिक भवन, गलत भवन यानी गलत आत्मिक संगति, यानी गलत शिक्षा में हमें अलग रहना है। यदि हमें कोई कहे कि यहाँ पे आ जाओ, प्रभु यीशु पे विश्वास करो, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और इन चीजों को अगर सिखाए तो ये क्या है? एक गलत आत्मिक संगति है। एक हमें सही शिक्षा में रहना है। फिर देखते हैं, हमें रहना है गलत दोस्तों से अलग, गलत सांसारिक दोस्तों से अलग। इन बातों से हमें अलग रहना है, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं ना, तो हमें इन चीजों से अलग रहता है। जो जो बच्चे गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं और गंदा मजाक करते हैं, उनसे हमें क्या रहना है बच्चों? अलग रहना है। और फिर हम देखते हैं, इन चीजों से हमें अलग रहना है। मोबाइल में, यानी यदि हम इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उसमें ही अपना पूरा मन लगाए रहते हैं, तो ये बहुत गलत है बच्चों। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इन चीजों में अपना समय बर्बाद करें। परमेश्वर चाहते हैं ये मेरे वचनों को पढ़े और समझे, और ये हमारे लिए अनंत काल के लिए लाभदायक होगी। और ये वस्तु तो नाश होने वाली है। यदि हम इन चीजों में अपना मन लगाते हैं, ये भी गलत है। तो नेक्स्ट, अपने मन का हमें पूरी रीति से ध्यान रखना है। निशा, अब आंटी प्रेयर कराएंगी। अब हम प्रार्थना करेंगे आंख मीच के, है ना? और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भी तेरे वचन के अनुसार निपुण बनना है, जैसे एजरा कौन था? निपुण शास्त्री। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपने आज हमें इजरा के बारे में बताया। प्रभु वे कितने अच्छे व्यक्ति थे प्रभु, उन्होंने आपके वचन में अपना पूरा ध्यान लगाया, और ऐसे ही राजा ने भी उनको आजाद किया और भेजा, एक अधिकारी बनाया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, प्रभु आप इनका भविष्य अपने हाथ में ले। और प्रभु जबकि आप मन को बदल देते हैं प्रभु, इनमें से कई बच्चों का मन बदल जाए और ये भी अपने मन में ठाने कि हम भी एजरा की तरह वचन में अपना मन लगाएंगे और भवन की सेवा में या परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छे अच्छे काम में अपना मन लगा के चलेंगे। प्रभु आप दया करें, हमारी सहायता करें प्रभु, आप मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी किसी बच्चों को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते। निशा, मैं पूछूं कुछ सवाल? अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो आंटी पूछेंगे फिर। नहीं तो मैं पूछूंगी, आपको बताना होगा। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया एजरा कौन था, उसके संबंधित कोई सवाल, परमेश्वर के वचन के संबंधित कोई सवाल, आप पूछ सकते हो। चलो नहीं पूछती हूँ बच्चों से, है ना? जी आंटी। तो हम बताएंगे, तो आप बताएंगे, मैं आपसे सवाल करूंगी। जो बच्चा हाथ उठाएगा वही सवाल का जवाब देगा। निशा दीदी उसका नाम बोलेगी, ठीक है? मैं पहले सवाल तो पूछ लूं। अच्छा, एजरा के गुण बताओ। एजरा के कौन कौन से गुण थे जो कि अभी हमने आपको सिखाया? जल्दी बताओ बच्चों, वीडियो ऑन कर लो। सृष्टि, सब बच्चे कर लेंगे। किसी को भी नहीं पता? चलो थोड़ा इजी करते हैं क्वेश्चन को। एजरा कौन था बच्चे? एजरा कौन था? ओके, अभिषा बताओ। अभिषा है, अश्वर है वो? हाँ,
अनम्यूट करो, बताओ। मैम वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। ओके, परमेश्वर का एक शब्द आंटी ने बताया, वो कौन था? जैसे विहान बताओ। मैम हाँ, यस, वेरी गुड, व्यक्ति। शास्त्री था। ओके, वो क्या था? शास्त्री था। वो भी कैसा शास्त्री था? गुड शास्त्री था, बैड शास्त्री था? निपुण शास्त्री था। वेरी गुड। निपुण मतलब एक्सपर्ट, मतलब बढ़िया, उनको सब कुछ बढ़िया पता है। और उनका मन में क्या था, उनका गुण करके आंटी ने पूछा ना। उसने व्यवस्था, व्यवस्था मतलब क्या है हमारे लिए? बाइबल में जो आज्ञा प्रभु ने दिया है, ये है व्यवस्था। व्यवस्था को उसने क्या किया था? क्या किया था? अरे, व्यवस्था को क्या किया उन्होंने? सबसे पहले पालन किया। पहले पढ़ा था। ठीक है, पहले उसने वचन को क्या किया था? पढ़ा था। फिर उसके अनुसार क्या किया? चलने के लिए मन बनाया। कभी कभी हमें पता है अच्छा सही क्या है, गलत क्या है, पर हम करते नहीं है ना। अरे यार, अच्छा काम करने में मजा नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है ना। पर एजरा ने क्या किया? वचन पढ़ के उसके अनुसार चलने के लिए मन बनाया। उसके अनुसार क्या करने के लिए मन बनाया? चलने के लिए। चलने के लिए मन बनाया। वेरी गुड। फिर उसके बाद उसने क्या किया? जो उसने वचन से सीखा, इसको दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हुआ। उसको क्या किया था? दूसरों को, मेरे पीछे पीछे बोलो, दूसरों को सिखाने के लिए मन बनाया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, क्विज आ रहा है। कौन है एजरा? पूछेंगे कौन था एजरा? शास्त्री। कोई नहीं बोल रहा है, मेरे पीछे बोलो। एजरा निपुण शास्त्री था। एजरा निपुण शास्त्री था। वेरी गुड। और उनके बारे में और क्या जानते हो? उन्होंने क्या किया था? हाँ, उन्होंने क्या किया था? वचन को पहले क्या करता था? वचन को पढ़ा था। फिर उसके अनुसार चलने लगा। ओके, फिर उसके बाद उसको क्या किया? दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हो गया था। हाँ आंटी, ठीक है ना ये आंसर? ओके, वचन पढ़ने से क्या होता है? नहीं पता। वचन बाबू की इच्छा को जानते हैं। क्या? इच्छा को जानते हैं। हम बाबू की इच्छा को जानते हैं। ओके, पापों की शिक्षा को जानते हैं। वेरी गुड। हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। वचन पढ़ने से हमारा जीवन क्या होता है? बदल जाता है। आंटी सही है ना? बदल जाता है। यस, सही है। हाँ, देखो कल हम लोगों ने देखा था पहली वापसी की हीरो कौन था? कल तो पहली बार वापस आए थे कुछ लोग, उनका हीरो था ज़ेरुब्बाबेल। ठीक है, आज जो पढ़ा था ये दूसरी वापसी, सेकेंड टाइम आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं? सेकेंड टाइम। पहली बार कुछ लोग आ गए थे, अब ये दूसरी बार। तो दूसरी बार में उनका लीडर कौन था? उनके हमारे हीरो कौन है? एजरा। ठीक है, याद रखना है बच्चे, अपने अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर में क्लासरूम बंद हो जाएगा, ये सब याद रखना है। ओके, हाँ, और कोई सवाल मौसम आंटी? और बच्चों, यदि परमेश्वर हमें पाप दिखाते हैं तो हमें क्या करना है? अभी कहानी में हमने क्या सीखा? क्या करना है? माफी मांगनी है। वेरी गुड, माफी मांगनी है। बच्चों